सोचिए जब आप एक्सेल में घंटों काम कर रहे हैं तब अगर आपको कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दे जिससे आपका काम आसान हो जाए तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेल में जो टोटल काम होता है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ होता है, जो कि फॉर्मूलाज के साथ होता है, क्योंकि एक्सेल में अगर ऐसे आप काम करेंगे और आपको कोई भी ट्रिक्स उसमें नहीं आ रही है तो आप उसमें किसी भी एक काम को घंटों करेंगे जिससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 10 मिनट्स में 10 ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में जिससे आपका एक्सेल का काम बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आपके पास कोई डेटा है और जिसमें आपके अमाउंट में यहाँ पर करेंसी का सिंबल और कॉमा लगा हुआ है। अब अगर आप इस डेटा को इस तरीके से एंट्री करेंगे जिसमें आप करेंसी का सिंबल भी नहीं, आप कॉमा भी लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, बस आपको अपना यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट है वो बस आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसके बाद आप चाहें तो आप एक क्लिक में इसमें आप करेंसी का सिंबल और कॉमा लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पर अपना सारा जो डेटा है उसको हम यहाँ पर एंटर करके रख ले रहे हैं। तो देखिए हमारा ऑलमोस्ट सारा डेटा यहाँ पर एंटर हो चुका है। इसके बाद में देखो हमें क्या करना है, बस अपने डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका थोड़ा हम कॉलम बढ़ा लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है नंबर पर और करेंसी पर। अब यहाँ से हमें मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पर जाना है, करेंसी पर जाना है और यहाँ से हम अपनी करेंसी सिंबल में जाके ढूंढ लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो करेंसी है वो है रुपीज हिंदी, ठीक है, क्योंकि हमारा रुपीज का हिंदी का यहाँ पर सिंबल है। तो हम स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आपको देखिए यहाँ पर रुपीज हिंदी का सिंबल मिल जाएगा करेंसी। आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद अभी इसमें यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं उनको हटाने के लिए आप डिक्रीज डेसिमल वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका अमाउंट विद करेंसी विद कॉमा यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट्स हैं उनको कोई डिलीट ना कर सके, कोई नई वर्कशीट इंसर्ट ना कर सके, उन वर्कशीट्स को कोई हाइड अनहाइड ना कर सके या फिर उनको कोई कॉपी आप पेस्ट ना कर सके, तो आप ऐसी जगह पे आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर देंगे जिससे आपकी वर्कशीट में कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको बस रिव्यू पर जाना है और प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना कोई भी एक पासवर्ड एंटर करिए, उसको आप री एंटर करिए। अब आप देखेंगे कि जब भी आप अपनी वर्कशीट पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव कॉपी, हाइड एंड हाइड जैसे सारे ऑप्शन यहाँ से अब गायब हो चुके हैं। आप इस तरीके से देखेंगे फॉर्मेट पे भी आपको यहाँ पर ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर शो नहीं होंगे। आपको वर्कबुक से रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस अब आपके यहाँ पर सारे इस तरीके से आपके अनविजिबल रहेंगे और आप इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको वापस यूज करना होगा, आप रिव्यू पर जाइए, प्रोटेक्ट वर्कबुक पर जाइए और आप इसको यहाँ पर अनप्रोटेक्ट कर लीजिए। अब आप देखेंगे तो आपके बाकी सारे ऑप्शंस जो थे वो सब आपके यहाँ पर शो होने लगेंगे। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा है जिसमें आपने यहाँ पर टोटल का एक फॉर्मूला लगा के रखा है, पर जब आप इसे यहाँ पर इस तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नीचे जहाँ पर हमने कोई यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए, वापस 0 लिख के आ रहा है। तो जब हम यहाँ पर कोई मार्क्स लिख देते हैं तब तो हमारा वो टोटल होके आ जाता है, लेकिन जब नहीं लिखते तो यहाँ पर 0 लिख के आ रहा है। तो हम ये 0 भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बस आपको इनको सबको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ आपको 1 प्रेस करना है और आपको जाना है कस्टम पर। इसके बाद जर्नल को हटा के आप यहाँ पर 0 के साथ में 3 बार सेमीकोलन टाइप करेंगे। इतना करने के बाद आपको ओके करना है। आप देखेंगे कि आपका 0 अब यहाँ पर शो नहीं होगा। जब आपको यहाँ पर कोई मार्क्स वगैरह आप एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका टोटल होके आएगा, अदरवाइज यहाँ पर अब आपको 0 शो नहीं होगा। मान लिया आपके पास यहाँ पर कुछ डेटा है और आप चाहते हैं इनमें से कॉलम्स को स्वैप करना है। जैसे आप चाहते हैं कि इंग्लिश का कॉलम बाद में ले जाना चाहते हैं और मैथ का हम पहले रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कॉलम्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं। बस आपको बस अपने कॉलम को सेलेक्ट करना है और आपको शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है। इसके बाद में बस आपको लेफ्ट एज पर क्लिक करना है कॉलम के और इस तरीके से आपको इधर इसको आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो भी कॉलम होगा वो इस साइड आपको स्वैप हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी के सारे कॉलम्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं। मान लिया आपके पास कुछ इस तरीके से एक फॉर्मेट है जिसमें आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं। फिलहाल हम यहाँ से अभी टोटल का कॉलम ही हटा देते हैं और इसमें हमें करनी है कोई भी अपनी एक डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री हम करना चाहते हैं फॉर्म की मदद से। तो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको ऑल्ट के साथ डी और ओ प्रेस करना है। इतना प्रेस करते ही आपको यहाँ से ओके करना है। अब आप देखेंगे यहाँ से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जहां से आप इजीली अपना जो डेटा एंट्री है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे एंट्री करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बहुत कम लगता है। ठीक है, आप यहाँ पर अपने सारे नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये नाम एंटर कर लिया है। ठीक, अगर आपको एक साथ अगर इस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबके मार्क्स देने हैं तो इसके लिए एक और तरीका होता है कि हम यहाँ से कंट्रोल जेड करेंगे, इसे भी हटा देंगे, ऑल्ट के साथ डी ओ प्रेस करेंगे। तो अब जब हम यहाँ से ओके करेंगे, अब आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर रोहित एंटर किया, टैब प्रेस किया तो आपको ये हिंदी के पर ले गया, फिर टैब प्रेस किया, फिर टैब प्रेस किया। इस तरीके से आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी देखिए यहाँ पर एक दूसरी एंट्री आ जाएगी। टैब प्रेस किया, हिंदी के मार्क्स दिए, हिंदी के मार्क्स से इंग्लिश के दिए, एंटर प्रेस कर दिया तो नई एंट्री आ गई। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो डेटा एंट्री है वो बड़ा ही आपके लिए ईजी हो जाएगा।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी फाइल किस लोकेशन पर सेव है, मान लिया जो आपकी ये फाइल है और वो अभी आप भूल चुके हैं कि आपकी ये सेव कहाँ है, किस लोकेशन पे सेव है, डेस्कटॉप पर सेव है, डॉक्यूमेंट्स पर सेव है, तो आप उसको यहाँ पर एक फंक्शन की मदद से जान सकते हैं। इसके लिए बस आपको इक्वल लगाना है और आपको यहाँ पर लिखना है सेल। इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और आपको यहाँ पर कोटेशन में लिखना है फाइल नेम। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे फाइल नेम का एक आपको यहाँ पर फंक्शन मिल भी जाएगा, जिसे आप यहाँ से भी क्लिक करके यहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। बस इसके बाद आपको अपना ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब आप देखेंगे कि आपका पूरा फाइल का यहाँ पर पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, सी यूजर्स के पांडे डॉक्यूमेंट्स एक्सेल क्लास पर डॉट एक्सएलएक्स, और आपका जो भी शीट है वो भी यहाँ पर लिख के आ जाएगी। इस तरीके से टोटल आपका जो सेल का जो आपका जो आपकी फाइल का एड्रेस है वो यहाँ पर सब लिख के आ जाएगा। मान लिया हमारे पास कुछ यहाँ पर डेटा है और इसमें से मान लिया हम थोड़ी देर के लिए अपने हिंदी वाला जो कॉलम है उसको हम हाइड करना चाहते हैं, तो इसमें हमने राइट क्लिक किया, इसको हमने यहाँ से कर दिया हाइड। मगर होता क्या है कि जब इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इसे हम किसी दूसरी शीट पर या सेम शीट पर जब इसे हम पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि हमारा जो हिंदी वाला कॉलम था देखिए वो भी हमारा पेस्ट करने पर आ रहा है। तो इसमें फिर हमें क्या फायदा हुआ जब हमारा वो कॉलम यहाँ पर शो हो रहा है, अगर हम इसे किसी मतलब कहीं भी अगर इसे पेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा वो कॉलम या फिर रो हमारी शो हो रही है। तो हाइड वाला कॉलम हमारा रो मतलब ना शो हो, इसके लिए अब हम क्या करें, तो हम इसे फिलहाल अभी यहाँ पर अंडू कर देंगे। अंडू करने के बाद वापस आएंगे। अब आपको देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे हम इस सिलेक्शन को यहाँ पर हटा देते हैं, आपने अपने किसी भी कॉलम को यहाँ पर हाइड किया। हाइड करने के बाद में आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको प्रेस करना है F5। F5 प्रेस करने के बाद आपको स्पेशल पर जाना है और आपको विजिबल सेल्स ओनली पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप इसे यहाँ पर कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद जब आप इसे किसी दूसरी शीट पर पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हिंदी का कॉलम नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप इसे कहीं भी पेस्ट करेंगे तो आपका हिंदी का कॉलम यहाँ पर शो नहीं होगा। जैसे कई बार हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, अब इसमें फिल्टर लगाना तो सभी को आता है। फिल्टर लगाना बहुत इजी है। जैसे मान लिया अगर आपसे कोई कह देता है कि हमें सिर्फ एबीसी कंपनी वाली लेजर का भी हमें यहाँ पर सिर्फ जो है वो डेटा देखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एबीसी कंपनी का डेटा यहाँ पर कितनी बार है। तो इस तरीके से आपको ईजिली जो है वो आपको यहाँ पर फिल्टर लगाना आता है। लेकिन अगर हम उस तरीके से फिल्टर नहीं लगाना चाहते और हम चाहते हैं कि बस हम सेल पर क्लिक करें जिसका हम डेटा चाहते हैं और हमारा तुरंत उस पर क्लिक करते ही फिल्टर लग जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप चाहते हैं अभी सिर्फ एबीसी कंपनी का डेटा, तो बस आपको अपनी एबीसी वाली कंपनी को सेल को सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और आपको यहां पर जाना है फिल्टर पर। फिल्टर पर जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे अब आपके सामने सिर्फ एबीसी कंपनी का डेटा है, बाकी का सारा डेटा आपका यहाँ पर हाइड हो चुका है। इस तरीके से आप अपने फिल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं। मान लिया आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा है और आप चाहते हैं इस डेटा से किसी और से काम करवाने के लिए, मगर आप ये चाहते हैं कि वो अगला पर्सन सिर्फ आपके इंग्लिश के मार्क्स को ही यहाँ पर चेंज करे, बाकी वो आपके किसी भी डेटा में कोई भी चेंजेस ना कर सके, मतलब वो हिंदी, मैथ, नेम या फिर आपकी शीट में जितना भी डेटा हो वो किसी भी डेटा में कोई भी चेंजेस ना कर सके, सिर्फ वो इंग्लिश के डेटा को ही चेंज कर सके, आपका बाकी का सारा डेटा जो हो वो लॉक हो जाए। ऐसे में आपको बस अपने इंग्लिश वाले सारे मार्क्स को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर जाना है और आपको यहाँ से जिनका लॉक सेल इनेबल है उसको आपको डिसेबल कर देना है। इसके बाद आपको वापस से फॉर्मेट पर जाना और प्रोटेक्ट शीट पर जाना है। अब आप यहाँ से कोई भी अपना एक पासवर्ड एंटर कर दीजिए, उसको आप री एंटर कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि कहीं भी अगर कोई भी बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर अब इस शीट पर कोई भी काम नहीं होगा, ना हिंदी इंग्लिश वाली सेल में भी किसी में भी कोई काम नहीं होगा। मगर अगर वो इंग्लिश वाले पे जैसे ही क्लिक करेगा तो आप देखेंगे इंग्लिश वाले पर आप कोई भी यहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं। इसको हटाने के लिए वापस फॉर्मेट पर क्लिक करिए, अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करिए, पासवर्ड एंटर कर दीजिए और आप इसको ओके कर दीजिए। मान लिया आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स के नेम हैं उन पर जैसे ही हम नेम पर जाएं तो उनकी यहाँ पर फोटो हमें सामने शो होने लगे। मोहन पर जाएं तो मोहन की फोटो आ जाए, रमन पर जाएं तो रमन की फोटो आ जाए, रोहित पर जाए तो रोहित की फोटो आ जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बस आपको मोहन को पहले सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप रिव्यू पर आएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे न्यू कमेंट पर। न्यू कमेंट पर जाने के बाद जो यहाँ पर लिख के आ रहा है इसको आपको हटा देना है और आपको इस जो आपके पास शेप है उसकी आउटलाइन पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना है फॉर्मेट कमेंट पर। इसके बाद आपको जाना है कलर्स एंड लाइंस पर और आपको जाना है यहां से फिल में कलर पर। यहां से आपको यहां पर जाना है फिर फिल इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद आपको यहां से जाना है पिक्चर पर।
सेलेक्ट पिक्चर पर और जो भी उसकी पिक्चर जहां भी हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में है तो सिस्टम में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से उसकी जो भी पिक्चर है उस पर हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ से कर देंगे ओके और ओके। अब इस पिक्चर को हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग उसे जैसे भी हम कस्टमाइज करना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर कस्टमाइज करके रख सकते हैं, साइज छोटा कर लेंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही आप मोहन पर जाएंगे मोहन की पिक्चर यहाँ पर शो होगी। ऐसे आप अगर रमन पर लगाना चाहते हैं रमन पर आप जाएंगे, न्यू कमेंट पर जाएंगे, इसको आप यहाँ से हटा देंगे, आउट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट पर जाएंगे, कलर एंड लाइन, फिल इफेक्ट, पिक्चर और पिक्चर आपने यहाँ पर सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद में आपने यहाँ पर कोई दूसरी पिक्चर ली, इंसर्ट की, ओके की और ओके कर दी। इसका भी आप अपना साइज अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि रमन की वो फोटो है, रमन पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो भी पिक्चर जो शो हो रही है। अच्छा, इस पिक्चर को अगर हम दो सबको एक साथ देखना चाहते हैं तो आप शो ऑल कमेंट पर क्लिक करेंगे, सारी पिक्चर एक साथ आपकी दिखेंगी। अब इसको आप यहाँ पर इजिली जितना भी छोटा करना चाहते हैं आप इसको छोटा करके अपना रख सकते हैं।